नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में राष्ट्रपति कोविंद ने महामारी के दौरान समर्पित रूप से काम करने के लिए कोरोना योद्धाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने इस महामारी से लड़ने के लिए समर्पित रूप से काम किया है। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, आज हम 2 साल के लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। हमारे सभी कोविड योद्धाओं ने इस महामारी से लड़ने के लिए समर्पित रूप से काम किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह चौथा सम्मेलन है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए थे। इसे लेकर फडणवीस की पत्नी ने नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया है। अमृता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अपने परिवार की छवि को तार-तार करने का आरोप लगाते हुए उनके कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और नवाब मलिक की बेटी के बीच ट्विटर पर टक्कर। अमृता फडणवीस के बिगड़े नवाब कमेंट का नीलोफर मलिक ने दिया जवाब। कहा, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो हमारे अब्बू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से काहे घबरा रही हैं? जब सच आपके साथ है तो डर ही की क्या बात है? हमारा एजेंडा एक ही होना चाहिए, महाराष्ट्र की ग्रोथ और प्रगति। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बारिश का कहर है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई। राज्य के 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कई जिलों के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान विभाग चेन्नई के डीडीजी एस बालाचंद्रन ने कहा कि अगले 24 घंटे की बात करें तो चेन्नई समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि जहां तक चेन्नई का सवाल है तो बारिश जारी रहेगी और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के उस बयान का कड़ा विरोध जताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में आज़ादी नहीं भीख मिली थी। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कभी महात्मा गांधी के त्याग और तपस्या का अपमान किया जाता है और कभी उनके हत्यारों को महामंडित किया जाता है। वरुण गांधी ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। लाखों परिवार इस आंदोलन, इस आज़ादी की लड़ाई में बर्बाद हो गए थे। लाखों बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्होंने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कंगना रनौत के बयान को लेकर लापरवाही से दिया गया बयान कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है।
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सर्वसम्मति से बीएसएफ के अधिकारी क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार से 11 अक्टूबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग भी की। इसके बाद विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सीएम चन्नी के भाषण पर सदन में हंगामा हो गया। आप के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए और इसके बाद आपने सदन से वॉकआउट कर लिया। अकाली दल के सदस्य भी वेल में पहुंचे। मुख्यमंत्री के भाषण का विरोध करते हुए वेल में नारेबाजी की। इसी हंगामे के बीच रणदीप नाभा ने सदन में कृषि कानूनों के बारे में प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने सदस्यों को शांति बनाए रखने का आग्रह किया। इसके बाद अकाली सदस्यों ने भी सदन से वॉकआउट किया। हालांकि थोड़ी देर बाद अकाली सदस्य सदन में वापस लौट आए। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हालात ना सुधरे तो पंजाब में गृह युद्ध होगा, पंजाब रहने लायक नहीं रहेगा। सिद्धू ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि पंजाब देश का सबसे ज्यादा कर्जाई राज्य है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक पंजाब पर 4 लाख करोड़ कर्ज होगा। पंजाब में राज्य की आर्थिक हालत पर सिद्धू ने कहा, हमारा 24 इनकम सिर्फ ब्याज चुकाने के में जा रहा है और पंजाब एक आदमी पर सिर्फ 870 रुपए खर्च करता है, जबकि अन्य राज्यों की औसत 3500 रुपए है। सबसे ज्यादा गोवा 14,804 और हरियाणा 6,038 रुपए खर्च करता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। पूरे इलाके के सुरक्षा बलों ने घेरा है। आने जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। वीरवार को सुरक्षा बलों को कुलगाम के एक इलाके में आतंकियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी और इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सैन्य अधिकारियों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह श्रीनगर के सराय बल्ला इलाके में सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों को बंद करवाकर छापे मारे। इस बीच दुकानदारों और वहां काम करने वालों लोगों की तलाशी ली गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में कुछ देर के लिए हलचल तेज हो गई। अक्टूबर से लेकर अब तक कश्मीर में आतंकी 14 नागरिकों की हत्या कर चुके हैं और इनमें कश्मीरी पंडित कारोबारी मक्खनलाल बिंदुरु, बिहार के 5 मजदूर, अल्पसंख्यक समुदाय के 2 शिक्षक शामिल हैं। इन घटनाओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के पिछले महीने दौरा कर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में समीक्षा की और इसके बाद कुछ दिनों तक यह सिलसिला बंद रहा, लेकिन 7 नवंबर से लगातार 2 दिनों तक नागरिकों को शिकार बनाया गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठंड बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मौसम को लेकर आई ताजा अपडेट में बताया गया है कि इस सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरों में भी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक अब घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल आज नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ से संबंधित लोगों के दफ्तर या घरों पर छापेमारी की गई। ताबूत, इनाम, एंडोमेंट ट्रस्ट पुणे को लेकर छापेमारी हो रही है, जो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर है। कुछ मीडिया समूहों ने चलाया कि नवाब मलिक के घर तक ईडी पहुंच जाएगी, अगर बताकर आएंगे तो स्वागत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से आने वाले लोगों के खिलाफ अभियान में एटीएस की वाराणसी टीम ने उत्तर 24 परगना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
इसके पास भारतीय पासपोर्ट, कई आधार कार्ड, पैन कार्ड और इंटरनेशनल कोविड RT-PCR की प्रारूप मिले हैं। ये व्यक्ति अनाज के ट्रांसपोर्ट का काम करता है और इसका काम बांग्लादेश तक फैला है। इसे माननीय न्यायालय 24 परगना में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया जाएगा और इस गिरोह के एक और साथी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला जिसका नाम राजेश्वरी है अपने कंधे पर आदमी को उठाकर ले जा रही है। चेन्नई में फिलहाल भारी बारिश के एक कारण से अभी से पानी भरा हुआ है। राजेश्वरी चेन्नई की पानी भरी हुई गली की में गुजर रही थी और जब उसने अचानक देखा कि आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, इसके बाद उन्होंने लोगों का या एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया बल्कि तुरंत आदमी की मदद से लग गई और इन्होंने उसे अपने कंधे पर उठाकर ऑटो में बैठाया ताकि सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में पिछले कुछ दिनों में कमी तो आई है, लेकिन अब भी पूरी तरह से राहत नहीं मिल सकी है। दरअसल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 बना हुआ है और यह बहुत खराब श्रेणी है। इससे पहले बीते दिन यह स्तर 382 पर था। कई दिनों से राजधानी में हवा जहरीली बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह हवा कब साफ होगी। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली का AQI 360 दर्ज किया गया। कई इलाकों में स्मॉग की लेयर सुबह से छाई रही जिससे विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। AQI फॉरकास्ट करने वाली एजेंसी ने दावा किया है कि राजधानी और उसके आसपास के शहरों में आने वाले 2 दिनों में स्थिति खराब हो सकती है। इससे पहले बुधवार को लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी बहुत खराब थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। बुधवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। प्रियंका वाड्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। मेरी आशा बहनों ने कोविड महामारी और अन्य अवसरों पर लगन से अपनी सेवाएं दी हैं। इस साल राज्य के स्थापना दिवस को सप्ताह भर लंबे उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और हल्द्वानी में आयोजित समारोह इसी का एक हिस्सा था। धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती है और उसके द्वारा की जा रही हर घोषणा को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर हम राजनीति कर रहे होते तो पंतनगर सिडकुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के नाम पर न रखते। नूह के पुन्हाना शहर में कपड़ा व्यवसायी इकरामुद्दीन इंसाफ की आस में SP ऑफिस पहुंचा, जहां उसने बताया कि बीते 27 अक्टूबर को शहर के ही एक युवक ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी हाथ पैर की हड्डियां टूट गईं। पीड़ित ने बताया कि उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ धाराएं लगाकर मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। उसने बताया कि अब दबंग युवक धमकी भरे फोन भी कर रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि CM ने सभी प्रशासनिक सचिव और जिलों के DC के साथ मीटिंग की, जिसमें हर जिले से DAP और वैक्सीनेशन को लेकर रिव्यू लिया गया है। इसके साथ ही CM मनोहर लाल ने किसानों को DAP उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में 1 करोड़ DAP के बैग की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ 600 से ज्यादा गौशालाएं हैं और इनमें DAP का सब्स्टिट्यूट फॉर्म बनाया जा सकता है, जिससे देश भर को लाभ होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाया तय किया है और PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने की मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत इस बार 15 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर जनजातीय उत्सव भी मनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व CM कमलनाथ पर निशाना साधा है, साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार और हो रही हार से कमलनाथ जी बौखला गए हैं। कल उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर जोबट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता नहीं, लूटा है। यह जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है और लोकतंत्र का भी अपमान है। मैं उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लूट करके भाग रहे लुटेरों को धर दबोचा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष से दिन दहाड़े हथियार के बल पर 1.5 लाख की लूट करके बदमाश भाग रहे थे और बाइक सवार 3 लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। फरीदाबाद शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वाले और दूसरे माध्यमों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके चालान करेगी। शहर की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर खतरे के निशान के पार चला रहा है और फरीदाबाद शहर में प्रदूषण के सबसे बड़ी वजह सड़कों पर उड़ने वाली धूल के महीन कण और खुले में जलने वाला कूड़ा है। शहर में जगह जगह जलता हुआ कूड़ा देखने को मिल सकता है और सड़कों की हालत बेहद खराब है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टू कला पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर 2021 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में होने वाले एक समारोह में एसएचओ भट्टू कला को ट्रॉफी प्रदान करेंगे और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने फतेहाबाद के एसपी सहित भट्टू कला पुलिस स्टेशन की समस्त टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। घरौना में गोपाष्टमी पर्व पर गौशालाओं में श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा अर्चना की गई। श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित हवन यज्ञ और गौ पूजा कार्यक्रम में विधायक हरविंद्र कल्याण शामिल हुए। विधायक ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति है और सरकार के साथ समाज को भी गाय की रक्षा करनी चाहिए। गोपाष्टमी के मौके पर फुरलक रोड स्थित गौशाला में गौ पूजा के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सोनीपत के हलालपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों की मांग की आरोपी कोच का एनकाउंटर किया जाए ताकि वह आगे किसी बच्चे के साथ किसी तरह के कोई खिलवाड़ न कर पाए। वहीं इस कांड को लेकर गांवों में दहिया खाप की पंचायत भी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे से पहले ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम मानुबास में लगे कृषि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम मानुबास में कृषि मेले में अलग अलग तरह के स्टॉल व प्रदर्शनी लगाई गई हैं। कृषि मेले में सहकारिता विभाग, जिला उद्योग, समाज कल्याण, कृषि विज्ञान केंद्र सहित अलग अलग विभागों के द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए। उत्तराखंड के रुड़की के एक स्कूल में सीपीयू पुलिस की ओर से विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा और नियमों की जानकारी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की सीपीयू पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर योगेश सक्सेना ने मौजूद रहे। स्कूल के विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने और उन नियमों को अपने परिजनों तक पहुंचाने की बात कही गई। भारत से 100 साल पहले चोरी कर कनाडा भेजी गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लाई जा चुकी है। मूर्ति को उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर में 15 नवंबर को स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा और नीलकंठ तिवारी ने आज मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को नई दिल्ली में प्राप्त किया।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और जीके रेड्डी ने यूपी सरकार को मूर्ति सौंपी। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एक समय था जब भारत की परंपराएं टूटे हुए घड़े के समान रिस रिस कर देश के बाहर जा रही थी और आज उसको मरम्मत और मजबूत करके वापस संजोने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राहक केंद्रित 2 नए इनोवेटिव भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्टेड स्कीम और एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ करेंगे। आज एक बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। अंबाला में डेंगू का कहर बरकरार है। अब तक जिले में 483 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है। बुधवार को 19 केस डेंगू के आए हैं। सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने लोगों से अपील की है कि अगर प्लेटलेट्स कम भी हो जाएं तो बाहर से प्लेटलेट ना लें, क्योंकि उससे बॉडी को नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों को एहसास कराना आवश्यक है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व नैनीताल से निवर्तमान विधायक संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित स्वागत समारोह और विजय संकल्प शंखनाद जनसभा में कांग्रेसी दिग्गज जुटे और इस दौरान कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष व पूर्व सीएम हरीश रावत हड़का लेकर मंच पर पहुंचे। सभी ने एक साथ में पार्टी का ध्वज फहराया। इससे पहले सभी कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री व हल्द्वानी विधायक रहे दिवंगत इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विजय संकल्प शंखनाद रैली में पारंपरिक छोलिया दलों के ने लोग धुनछड़ी, ढोल, दमाऊ और मशकबीन के बाजे के साथ छोलरियाओं ने नृत्य किया। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बन रही मिनी स्टेडियम का सल्ट विधायक महेश जीना ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही विधायक ने स्टेडियम के निर्माण कार्य में हो रही लापरवाही के चलते ठेकेदार को फटकार भी लगाई और स्टेडियम को जल्द बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने विधायक का आभार जताया। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा 70 के प्रभारी एस कलेर के द्वारा खटीमा के विभिन्न छठ घाटों पर जाकर छठी मैया का आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान एस कलेर के द्वारा पूर्वांचल समाज के लोगों को छठ पूजा की बधाई भी दी गई। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने अब चुनाव से पहले सभी विभागों के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं और इसी क्रम में अल्मोड़ा जनपद के पेयजल को लेकर अल्मोड़ा जनपद के प्रभारी मंत्री विष्णु सिंह चौपाल ने कहा कि नवंबर अंतिम सप्ताह तक प्रदेश के सभी पेयजल योजनाओं के टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अल्मोड़ा जनपद के लिए कहा कि जनपद के सल्ट की पंपिंग योजना का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। हरियाणा सरकार ने अनुबंधन पर कार्यरत कंप्यूटर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध पर काम कर रहे कंप्यूटर कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है।
राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव ने कंप्यूटर प्रोफेशनल की कुछ कैटेगरी में वेतनमान बढ़ोतरी को लेकर पत्र जारी कर दिया है। हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णलाल गुर्जर और हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के प्रदेश महासचिव हवा सिंह तंवर ने हरियाणा सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। पद्मश्री वीरेंद्र सिंह उर्फ गुंगा पहलवान ने कैश अवार्ड में अनदेखी मामले को लेकर पंचकूला में खेल निदेशक आईपीएस पंकज नैन से मुलाकात की है। गुंगा पहलवान ने अपनी तमाम समस्याओं और मांगों का खेल महानिदेशक के सामने रखा है। मिलने के बाद खेल महानिदेशक ने कहा कि वीरेंद्र पहलवान की समस्याओं को लेकर बातचीत सार्थक रही है। इनकी मांग है कि पैरा खिलाड़ियों के तर्ज पर उन्हें भी कैश अवार्ड दिया जाए। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।